अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल और बेसल ग्रेन्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रियोल और बेसल ग्रेन्यूल जो है क्या है। सेंट्रियोल ये जो है दो लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल है, टू वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, सेंट्रियोल मीन्स सेंटर। ठीक है, और ओल मीन्स लिटल बिट प्लस लिटल बिट। ठीक है, सेंट्रियोल दो लफ्ज के ऊपर मुश्तमिल है। सेंट्रियोल सेंटर, ओल लिटल बिट। ठीक है, और फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको सेंटर लिटल बिट क्यों कहते हैं सेंट्रियोल को। क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो तकरीबन न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर में पाया जाता है। ठीक है, इट मीन्स सेंट्रियोल इज फाउंड approximately near to the center close to the nucleus। मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल ही करीब पाया जाता है सेंट्रियोल, इसलिए इसका नाम जो है हम इसको सेंटर लिटिल बिट भी कहते हैं, और इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है सेंट्रियोल। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब, सेंटर के करीब मौजूद होता है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन इसकी। ठीक है, तो पोजीशन के हवाले से देखा जाए, पोजीशन मींस कि सेंट्रियोल जो है हमारा सेंट्रियोल वो मौजूद कहाँ पे होता है। ठीक है, सेंट्रियोल जो है नियर द सेंटर क्लोज to the nucleus, also called perinuclear organelle। पोजीशन की मतलब यह है कि सेंट्रियोल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से क्या डेफिनेशन बनेगी, सेंट्रियोल नियर द सेंटर क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, आल्सो कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर ऑर्गेनील। ये जो पेरी न्यूक्लियर हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड, इसका मतलब है नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर की मीनिंग क्या है, नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेसल ग्रेन्यूल जो है, इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेसल ग्रेन्यूल जो है कहां पे पाया जाता है। इट इज नियर दी beneath cell membrane in साइटोप्लाज्म। बेसल ग्रेन्यूल जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे साइड में होता है। ये देखें बेसल ग्रेन्यूल जो है, ये फर्ज करिए क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे बिल्कुल ये जो बेसल ग्रेन्यूल है वो यहाँ से निकलकर यहाँ पे बिल्कुल मतलब जो है सेल मेम्ब्रेन के करीब साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ये जो बेसल ग्रेन्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है पोजीशन के बाद बढ़ेंगे नंबर के सेंट्रियोल जो है वो उसके कितने नंबर जो है तादाद में कितने मौजूद होते हैं एक एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो हम क्या पढ़ेंगे, इसके नंबर पढ़ेंगे। नंबर के हिसाब से जो है देयर आर ओनली 2
two centrioles are found in एनिमल सेल। नंबर में सिर्फ दो, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ दो सेंट्रियोल्स जो हैं मौजूद होते हैं। एनिमल के एक सेल के अंदर सिर्फ दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, दो से जो है ज्यादा नहीं होते या दो से कम नहीं होते, सिर्फ दो सेंट्रियोल्स जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि बेसल ग्रेन्यूल जो है वो नंबर में कितने मौजूद होते हैं सेल के अंदर। There are numerous in number present in cell। तादाद में बहुत सारे होते हैं बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, दो से ज्यादा, 4, 8, 100 के तादाद में, 1000 के तादाद में ये बेसल ग्रेन्यूल जो है मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये क्या है, पैरामीशियम है। फर्ज करें ये क्या है, ये जो है पैरामीशियम है। पैरामीशियम के ऊपर आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेसल ग्रेन्यूल जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसको हम बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहते हैं, बेसल ग्रेन्यूल। तो आप देखते हैं कि पैरामीशियम के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के ऊपर। तो इसी तरह नंबर में जो है बेसल ग्रेन्यूल क्या हुआ, बहुत सारे हुए नंबर में। ठीक है, नंबर में जो है बेसल ग्रेन्यूल जो है एक सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं। उसके बाद साइज के हिसाब से पढ़ेंगे। साइज जो है सेंट्रियोल की साइज क्या है। ठीक है, सेंट्रियोल की जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सेंट्रियोल्स जो है, ठीक है, सेंट्रियोल साइज में 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में मौजूद होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद साइज जो है हम पढ़ेंगे बेसल ग्रेन्यूल की साइज। बेसल ग्रेन्यूल जो है इसकी साइज तकरीबन जो है कितनी होती है, तकरीबन 300 to 500 माइक्रोमीटर। ठीक है, साइज में जो है बेसल ग्रेन्यूल जो होता है वो होता है 3 से 500 माइक्रोमीटर जो है डायमीटर में साइज में होता है बेसल ग्रेन्यूल। ये साइज था। अच्छा, उसके बाद साइज के बाद जो है हम पढ़ेंगे कि ये जो अपना मतलब जो है इसकी अकरेंस कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो है ये कहाँ पे हमें मिलता है, कौन से सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अकरेंस, अकरेंस OCCURENCE अकरेंस। ठीक है, तो अकरेंस की मतलब है कहाँ पे पाया जाता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल जो है इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद लोअर प्लांट, ठीक है, एनिमल सेल और लोअर प्लांट। एब्सेंट इन हायर प्लांट, एब्सेंट इन हायर प्लांट। सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद होता है, और जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, नॉन वुडी प्लांट हैं, ठीक है, उनके अंदर पाया जाता है। ये जितने भी हायर प्लांट्स हैं उसमें टोटली क्या आता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, उसमें सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता। अच्छा, तो उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा बेसल ग्रेन्यूल जो है ये कहां पे पाया जाता है। इट इज फाउंड इन
यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ये जो बेसल ग्रेन्यूल है, ये जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, जैसे कि अमेबा है, सॉरी, जैसे कि यूग्लिना है, ठीक है, जैसे कि क्लाइमेडोमोनास है, ठीक है, जैसे कि पैरामेशियम है, ठीक है। तो इसमें जो है इस किस्म के मतलब बेसल ग्रेन्यूल जो है पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर और प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर कौन से होते हैं? यूग्लिना, पैरामेशियम, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो उसमें मतलब जो है बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। अक्रंस अगर कोई पूछे कि कहाँ पे पाया जाता है बेसल ग्रेन्यूल, तो हम बता सकते हैं इसको कि बैक्टीरिया के अंदर, यूग्लिना के अंदर, ठीक है, और उसके बाद पैरामेशियम के अंदर, क्लाइमेडोमोनास के अंदर, इनके अंदर जो है ये बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम जो है इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के हवाले से ये जो है सेंट्रियोल और बेसल ग्रेन्यूल इंटरनली ये सेम होते हैं, स्ट्रक्चर में इंटरनली सेम है, ठीक है। एक्सटर्नल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है,